नमस्ते बच्चों। स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रयास गणित पुस्तक है ना आपकी, उसके कार्यपत्रक संख्या 61 से लेके और 65 तक, 61, 62, 63, 64, 65 तक करेंगे। प्रयास गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 4-5, कार्यपत्रक संख्या 61, 62, 63, 64 और 65। और बच्चों, आज यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि जैसे वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास वो तुरंत आ सके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक संख्या 61। तो देखो 61 में क्या है, बराबर बराबर बंटवारा, बंटवारे द्वारा भाग की समझ विकसित कर पाना। आपको भाग आना चाहिए, आपको किसी संख्या के अंदर भाग देना होना, भाग देना आना चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, लिखते हैं। देखो एक नंबर में क्या है, देखो एक नंबर में है, बोलाराम के पास 15 लड्डू है, वह 5 डिब्बों में बराबर बराबर लड्डू रखता है। बताइए कि 15 लड्डू है, देखो ये, ठीक है, और ये 5 डिब्बे है, बराबर बराबर रखता है, ठीक है। तो प्रत्येक डिब्बे में कितने कितने लड्डू होंगे। देखो ये 15 लड्डू है, ठीक है, और 5 डिब्बे, तो 5 का हम भाग देंगे, या फिर 5 को आप 5 का पहाड़ा बोलो जैसे, फिर कब 15 आएगा। देखो तो 5 का पहाड़ा आप 3 बार बोलोगे ना, एक पंजा पंजा, फिर दो पंजा 10, फिर 3 पंजा 15, ऐसे बोलोगे ना, तो मतलब 5 का भाग दोगे तो 3 बार आएगा ना, 3 बार जाएगा, तो मतलब एक डिब्बे के अंदर 3 लड्डू होंगे, ठीक है। 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर और 3 इसके अंदर, ऐसे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपको कितने लड्डू, कितने, 15 लड्डू, 15 है, और डिब्बे कितने, उसका भाग दे दो। तो 5 का 15 में भाग देंगे तो 3 बार गया, मतलब एक डिब्बे के अंदर 3 लड्डू होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 नंबर में क्या है, देखो 2 नंबर में क्या है, यदि वह 3 डिब्बों में बराबर बराबर लड्डू रखता है तो बताइए प्रत्येक डिब्बे में, अब 3 डिब्बे हैं, 3 डिब्बे है, तो अब आपको 15 लड्डू है और 3 डिब्बे है, तो 3 का भाग दो। भाग का मतलब डिवाइड करना होता है, अलग अलग डिवाइड करना, कि उस जैसे संख्या 15 संख्या हमारे पास 15 लड्डू है, तो उसको 3 भागों में विभाजित करना है, डिवाइड करना है, अलग अलग बांटना है, यही होता है। तो 3 का भाग दोगे तो आएगा 5, मतलब 3 को आप गुणा करोगे ना, गुणा करते जाओगे तो वो 5 बार जाएगा, ठीक है, तो 5 आएगा, मतलब अब एक डिब्बे के अंदर 5 लड्डू आएंगे, ठीक है। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है, यदि बोलाराम के पास 25 लड्डू हो, अब 15 की जगह 25 लड्डू हो, और एक डिब्बे में अधिकतम 5 लड्डू रखे जा सकते हैं, एक डिब्बे में 5 लड्डू रखे जा सकते हैं, तो बताओ उसके बाद कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें देखो एक डिब्बे के अंदर 5 आएंगे, 5 लड्डू रखे जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आपको ये बता दिया है। तो आप या तो 5 को जोड़ते जाओ, जैसे 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो देखो 25 हो गया ना, 5 बार जोड़ा तो, मतलब 5 डिब्बों की जरूरत है। या तो आप ऐसे कर लो, 5 5 को जोड़ते जाओ, जब 25 आएगा उतने डिब्बे हो जाएंगे। या फिर क्या करो कि एक डिब्बे के अंदर 5 लड्डू आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 25 लड्डू है तो 25 में 5 का भाग दो, तो वो आपके पास डिब्बों की संख्या आ जाएगी 5, ठीक है। अब 2 नंबर करते हैं। देखो 2 नंबर में क्या है, यहाँ बिल्ली के पैरों के निशान है, बताइए कितनी बिल्लियाँ आई थी। देखो एक बिल्ली के, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एक बिल्ली के पैर कितने होते हैं, तो एक बिल्ली के होते हैं 4 पैर, ठीक है। तो ये पैर कितने हैं, 1 2 3 4, फिर ये 4, ये 4 और ये 4, मतलब 3 बिल्लियाँ हैं। या तो टोटल पैर में 4 का भाग लगा दो, क्योंकि एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं, तो 12 में 4 का भाग लगाया 3, ऐसे 3 बिल्लियाँ आ गई। या फिर 4 4 अलग अलग जोड़ लो कि 4 4 कितनी बार आया है, ये 4 पैर एक बार आया, या 4 पैर दूसरी बार, ये 4 पैर तीसरी बार, मतलब 3 बिल्लियाँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 नंबर में करते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर 18 मोजे हैं, और कितनी लड़कियाँ ये मोजे पहन सकती है। देखो कितनी लड़कियाँ मोजे पहन सकती है, एक लड़की कितने मोजे पहनेगी, एक लड़की या फिर एक लड़का, वो जो भी हो, 2 पैर होते हैं इंसान के, ठीक है। तो 2 पैर होते हैं, तो एक लड़की 2 पैर,
एक लड़की के 2 पैर होते हैं तो एक लड़की 2 मोजे पहन सकती है। तो या तो 2-2 के आप जोड़े बना लो। कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 जोड़े बन रहे हैं 2-2 के। तो 9 लड़कियां ये मोजे सारे पहन लेगी। या फिर सारे मोजों को आप जोड़ दो तो ये 18 मोजे है, 18 मोजे है। और एक लड़की 2 मोजे पहन सकती है तो 2 का भाग लगा दो तो बराबर 9 आया। ठीक है, ऐसे कर लो, कैसे भी कर सकते हो। ये हमारा कार्यपत्र 61 कंप्लीट हो गया। 62 करते हैं। देखो 62 में क्या है? 62 में क्या है? देखो बच्चों, 62 में क्या है? दक्षता मूर्त वस्तुओं चित्रों के आधे, 1/4, 3/4 भाग की समझ बना पाना। ठीक है, 1/2, 1/4, 3/4 की समझ बनानी है। देखो कैसे बनानी है, 1 नंबर करते हैं। इसमें क्या देखो, रेखा लाइन खींचकर नीचे दी हुई आकृतियों को 2 बराबर बराबर भागों में बांटिए। रेखा लाइन खींच के 2 बराबर बराबर भागों में बांटना है। बराबर मतलब 1/2 भागों में बांटना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये आकृति है, इसको आधे बराबर भागों में कैसे बांटोगे? ऐसे आपको बीच से ऐसे रेखा लाइन खींच देनी है। तो ये आधा 1/2 इधर हो गया और 1/2 इधर हो गया। ठीक है, ऐसे इसको आप ऐसे बांट दिया तो ये आधा आधा इस साइड हो गया, आधा इस साइड हो गया। ठीक है, और इसको ऐसे आधा आधा बांट दिया। ठीक है, एकदम बराबर बराबर। अब इसको ऐसे ऐसे नहीं बांट सकते आप, ऐसे ये आधा नहीं होगा। देखो ऐसे ही होगा आधा। ठीक है, 2 नंबर करते। देखो 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में यहाँ आधा 1/2 चित्र दिया गया है, आधा दिया गया है। ठीक है, ये मैंने देखो बना रखा है, लेकिन आपके बुक के अंदर इतना ही चित्र दिया हुआ। ठीक है, अब आपको पूरा बनाना है तो पूरा आप ऐसे बना लेना। देखो ये मैंने बना रखा है, देख के बना लेना। ऐसे पूरा बना दिया। फिर यहाँ इतना ही दे रखा है तो इधर ऐसे पूरा बना दिया। ठीक है, इधर से पूरा बना दिया। यहाँ भी आपके बुक के अंदर इतना ही दे रखा है तो इतना आपको इस साइड वाला आपको बनाना है, यहाँ इस साइड वाला बनाना है, यहाँ इस साइड वाला बनाना है। ठीक है, अब 3 नंबर करते हैं। देखो 3 नंबर में क्या? देखो 3 नंबर में यहाँ चित्र का 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। देखो इतना ही दिया हुआ। ठीक है, आप बचे हुए भाग को बनाकर पूरा कीजिए और रंग भरिए। तो ये 1/4 है, तो पहले तो इतना बनाओगे तो आधा बन जाएगा और फिर इस साइड वाला बना देना। ठीक है, तो आपका पूरा चित्र बन जाएगा और रंग भर देना। ठीक है, 4 नंबर करते हैं। देखो 4 नंबर में क्या है? निम्न सवालों को हल कीजिए। देखो 1 नंबर में क्या है? 60 आमों में से आधे आम पके हुए हैं। ठीक है, 60 आम है और आधे आम पके हुए हैं, तो बताओ कितने आम पके हुए हैं? तो 60 का आधा करना आपको और कुछ नहीं करना। 60 का आधा होता है 30, 60 में 2 का भाग लगाना है। ठीक है, तो 30 आम पके हुए। ठीक है, तो 2 नंबर 4 का 2 नंबर पॉइंट में क्या है? कक्षा के 32 विद्यार्थियों में से आधी लड़कियां हैं, तो बताओ लड़के कितने? तो आधी लड़कियां हैं, तो लड़कियां हैं तो आधे फिर लड़के हुए ना। तो 32 के आधे कितने होते हैं? 32/2, 32 भाग 2, 2 का भाग लगाओगे 16, मतलब आधे 16 लड़के। ठीक है, 16 लड़कियां हैं और 16 लड़के। ठीक है, 3 नंबर करते हैं। इसमें क्या देखो, 20 तारों के एक समूह में से 1/4 लाल है, मतलब 1/4 मतलब 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 मतलब 1/4 का मतलब 4 का भाग लगाना। ठीक है, तो बताइए कितने तारे लाल रंग के हैं? 1/4 लाल है तो वही लाल होंगे ना, भाग लगाओगे तो। कितने तारे लाल रंग के नहीं है? अब देखो बताइए कितने तारे लाल रंग के हैं और कितने तारे लाल रंग के नहीं है। तो देखो 1/4 का मतलब हो गया 20 में 4 का भाग लगाओ 5, 5 तो है लाल। ठीक है, और बाकी लाल नहीं है, मतलब 5 वापस घटा दो, बाकी 15 है वो लाल नहीं है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब 5 नंबर करते हैं। देखो 5 नंबर में क्या है? यह बोतल 1 लीटर दूध से भरी है। देखो ये भरी हुई है। ठीक है, ऐसे आपको दिख नहीं रही होगी, ये भरी हुई है दूध से। ठीक है, पूरी भरी हुई है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, पूरी दूध से भरी हुई है। यह दूध बाकी 4 बोतलें, अब 4 बोतल आपके पास खाली बोतलें हैं, 4 बोतलों में इस तरह भरा गया है कि प्रत्येक बोतल में 1/4। देखो एक बोतल में पूरा दूध भरा हुआ है, 4 में डालोगे तो आपको वैसे ही पता है कि चौथा ही दूध आएगा, तभी तो चारों में डलेगा बराबर बराबर। 1/4 लीटर दूध है प्रत्येक में। प्रत्येक बोतल में रंग भरकर दूध का स्तर बताइए। देखो ये पूरी भरी हुई है, अब इस चारों में डालोगे तो इतना इतना दूध आएगा। देखो 1/4, इसमें 1/4, इसमें भी 1/4 और इसमें भी 1/4, ऐसे इतना इतना दूध आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये अब कार्य 63 करते हैं। 63 में देखो क्या है? 63 में दक्षता चित्रों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या के रूप में लिखने की समझ बना पाना। देखो चित्रों में रंग किए हुए हिस्से को साधारण भिन्न में लिखना आपको। रंग किए हुए हिस्से को देखो, इसमें देखो रंग
ये आकृति आधी आकृति है, देखो इतनी, ठीक है। अब इसमें रंग भरा गया, इसमें नहीं भरा गया, तो कितने में रंग भरा गया? तो आधे में, मतलब 1/2 के अंदर रंग भरा गया, ठीक है। अब इसमें देखो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 तो रखो नीचे, रंग कितने में भरा गया वो लिखो ऊपर, तो 1/8 के अंदर रंग भरा गया, ठीक है। इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी इसमें है कॉलम, तो 8 तो लिखो नीचे, ठीक है। और इसको आप ऐसे सरल करो तो कर देना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, आप सरल मत करना, ठीक है। 8 लिख देना, 8 नीचे लिखा, और रंग कितने में, 4 में है, तो वो ऊपर लिखो, तो 4/8 हो गया साधारण भिन्न, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब इसमें देखो, इसमें क्या है, कितने पत्ते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पत्ते, तो 5 तो लिखो नीचे। फिर रंग कितने के अंदर भरा गया है, 3 के अंदर, तो 3 लिखो ऊपर, तो ये साधारण भिन्न हो गई 3/5, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये आप कॉलम गिनोगे ना इसके, तो 15 होंगे, तो 15 लिखो नीचे, ठीक है। ऊपर अब रंग कितने के अंदर है, 1 2 3 और 3 6, 6 के अंदर रंग है, तो ये साधारण भिन्न होगी 6/15। आपको इतना ही लिखना है, सरल नहीं करना आगे, ये मैंने और कर दिया, बाकी सरल मत करना आप, चलेगा, करो तो कर देना। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर कितने हैं, 12 कॉलम है, तो 12 लिखो नीचे, और रंग कितने के अंदर, 5 के अंदर, तो 5 ऊपर लिखो, तो 5/12 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सेम इसके अंदर देखो, इसके अंदर ऐसे कॉलम, आप इसको काउंट नहीं करके आप इतने को कॉलम काउंट कर लेना, देख देख लेना, जैसे एक कॉलम ये हो गया, 2 3 और 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7 और फिर ये 8, ऐसे 8 कॉलम हो गया, तो 8 नीचे लिखो। रंग कितने के अंदर है, 1 2 3 और 4, 4 के अंदर रंग है, तो 4/8 लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो इसके अंदर देखो, इसमें 3 कॉलम है, तो 3 नीचे लिखा, और फिर एक के अंदर रंग है, तो 1 ऊपर लिखा, 1/3 हो गया। इसके अंदर भी 4 कॉलम है, तो 4 नीचे लिखा, एक के अंदर रंग भरा गया, तो 1 ऊपर लिखो, तो 1/4 हो गया, ऐसे, ठीक है बच्चों। 64 नंबर कार्य पत्र करते हैं, इसमें देखो क्या है, भिन्न संख्या को चित्रों में छायांकित भाग के रूप में प्रदर्शित करना। अब आपको क्या है कि भिन्न लिखी हुई है, आपको प्रदर्शित करना, आपको रंग भरना है, बताना, ठीक है। तो 1 नंबर में क्या है, भिन्नों को चित्रों में छायांकित कीजिए और शब्दों में लिखिए। तो देखो ये 2/6 है बच्चों, 2/6, मतलब नीचे वाला क्या दर्शाता है कि 6 इसके अंदर कॉलम है, ऊपर वाला क्या दर्शा रहा है, 2, मतलब 2 के अंदर आपको रंग भरना है, ठीक है। तो 2 के अंदर रंग भर दिया, इसको बोलेंगे क्या, 2/6, 2/6, ठीक है। ये चिन्ह है ना बट्टा का, ठीक है, ये बट्टा का, भाग का, बट्टा का, ऐसे ये चिन्ह होता है। तो 2, फिर ये बट, देखो 2, फिर ये बट्टा का चिन्ह है, 2 फिर 6, 2/6 ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखो ये 5 है, ये बट्टा 8 है, 8 किसका संकेत है, 8 का मतलब इसके अंदर 8 कॉलम है, ठीक है। 5 किसका संकेत कर रहा है, मतलब 5 के अंदर आपको रंग भरना है, ऐसे अलग अलग भर दो नहीं, 5 ऐसे पास में भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 5/8। आगे चलते हैं, देखो ये करते हैं, देखो इसमें क्या है, 4/7 है, मतलब 7 तो इसके अंदर पत्तियां हैं, और 4 पत्तियों के अंदर रंग भरना है, ठीक है। तो ये हो गया 4/7। ये है 3/4, 3/4, तो 4 तो इसके अंदर कॉलम है, और 3 के अंदर ऊपर वाली संख्या है, जैसे 3, तो मतलब 3 के अंदर रंग भरना है, ठीक है, ऐसे। अब ये करते हैं 7/24, 7/24 मतलब इसके अंदर कॉलम पूरे कितने हैं, 24 है, और 7 कॉलमों के अंदर आपको रंग भरना है, तो ये हो गया 7/24, ठीक है। और ये है 3/8, 3/8, तो 8 इसके अंदर कॉलम है, और 3 के अंदर आपको रंग भरना है, ठीक है। अब ये करते हैं, देखो ये क्या है, 1/3, मतलब 3 इसके अंदर कॉलम है, 1 के अंदर रंग भरना है, तो 1/3, ठीक है। ये है 11/16, तो ये इसके अंदर 16 तो है कॉलम, और 11 कॉलमों के अंदर आपको रंग भरना है, तो ये हो गया 11/16 है, ठीक है। आगे चलते हैं, 65, ये लास्ट कार्यपत्र का है, 65 करते हैं। 65 में क्या, देखो भिन्न संख्या को चित्रों के समूह में छायांकित भाग के रूप में प्रदर्शित कर पाना। भिन्न संख्या को चित्रों के समूह में छायांकित भाग के रूप में प्रदर्शित करना। देखो क्या है, 1 नंबर में क्या है, वस्तुओं के समूह में दी गई भिन्न के अनुसार रंग भरिए। अब देखो वस्तुओं के समूह दिए गए हैं और भिन्न भी दिए गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको, इसके अनुसार आपको रंग भरना है, ठीक है। देखो 2/3 है, मतलब इसके अंदर 3 तो देखो चाबियां हैं, 3 चाबियां हैं, और ऊपर 2 है, 2 मतलब 2 चाबियों के अंदर आपको रंग भरना है, ठीक है। देखो केले का गुच्छा, ये केले कितने, इसमें 4 है, और 1/4 मतलब 4 तो केले हैं टोटल, नीचे वाला जो संख्या होती है वो
कितनी संख्या है इसको दर्शाती है, ठीक है। तो नीचे वाली संख्या 4 मतलब 4 तो केले आपको दिख भी रहे हैं, और 1 है ऊपर, 1/4 मतलब ऊपर 1 है, तो 1 केले के अंदर आपको रंग भरना है, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या है, मोतियों का गुच्छा। ये मोतियों का गुच्छा 9/24 लिखा हुआ है, मतलब 24 तो ये मोती है इसके अंदर, और ऊपर 9 है, मतलब 9 के अंदर आपको रंग भरना है गिन के, ठीक है। अंगूर का गुच्छा है, और ये 7/14 है, तो 14 तो इसके अंदर अंगूर है, और ऊपर 7 लिखा हुआ, मतलब 7 के अंदर रंग भरना है। चाहे नीचे वाले में किसी में भी रंग भर दो, आपको 7 के अंदर रंग भरना है, ठीक है। और ये देखो फूलों का गुच्छा है, फूल इसके अंदर कितने, 5 फूल है, गिन भी लो, और दे भी रखा, देखो 2/5 मतलब 5 तो फूल है, और 2 के अंदर रंग भरना है, ठीक है। पेंसिल का समूह है, पेंसिल का समूह है, लिख रखा है 4/6 मतलब तो है 6 तो पेंसिल है, और 4 के अंदर रंग भरना है, 4 के अंदर रंग भर दिया। आगे चलते हैं, देखो इसमें देखो क्या है, ब्रेड का समूह है, और दे रखा है 7/13 मतलब 13 इसके अंदर ब्रेड है, और 7 ब्रेड के अंदर आपको रंग भरना है, ठीक है। मछलियों का समूह है, इसमें देखो 9 मछलियां हैं पूरी, ठीक है, और ऊपर 4 लिखा मतलब 4 के अंदर रंग भरना है, ठीक है। तो बच्चों हमारा कार्य मित्र कंप्लीट हो गया 61 से 65। तो और बच्चों इस चैनल को आप है ना सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो कि आपके पास वो तुरंत पहुंच सके, और आपकी कार्यपत्र जो कार्य पुस्तक है उसको आप भर सको, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।